मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सैन्य ने जो हमारा प्रक्रम किया है और जो युद्ध को जिस तरीके से कह सकते हैं कि जीत हुई है, सेना को धन्यवाद करने के लिए ये पूरे भारतवर्ष में रैली का आयोजन हुआ था और उसी का एक हिस्सा आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये एक रैली थी जिसमें ये धन्यवाद देने की ज़रूरत थी। जो हम सब जो सोचते हैं उसके आगे कई कोसों मील तक वो सेंट्रल सरकार सोच रही है। उसी के साथ सेंट्रल सरकार के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सोच रही है। पीओके कब लेना है वो उनको पता है, राइट टाइम पे लेंगे और उसका एक रेगुलेशन जो पार्लियामेंट में मतलब कि सन्नत है वो के पास हुआ है कि पीओके हमारा है और राइट टाइम पर वो जो भी कार्रवाई सेना और ख़ास तौर पर सेंट्रल सरकार मोदी जी की करेगी वो बिल्कुल सही समय पर करेगी। बिल्कुल घुसपैठियों के लिए आप देख रहे हैं 2-3 दिन में ही 9-10 को हमने मतलब कि हमारी बेल्ट फोर्सेस ने मार गिराया है और ये ऑपरेशन पूरी स्टेट में चल रहा है और ये बॉर्डर पे भी चल रहा है। कल हमने सब देखा था कि बॉर्डर पे उनके रास्ते किस तरीके से उन्होंने बनाए थे। आर्मी बिल्कुल पक्के काम कर रही है इसके लिए और इसी तरीके से जो सेंट्रल सरकार है उसने दिखा दिया है कि भारत की मतलब कि इच्छा शक्ति कितनी है और भारत ने जो प्रक्रम किया है उसका नतीजा भी इंटरनेशनल लेवल पे पता चल गया। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब ये सारी बातें शुरू हुई हैं तो कुछ गाइडलाइन सेंट्रल सरकार की तरफ से जोड़ी गई हैं। उन गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले वक्त में ठीक होंगी और ये सारे घुसपैठिए जो हैं ये आप देखेंगे ये सब बॉर्डर के बाहर रहेंगे। ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, जो भारत के खिलाफ काम करती है और कल वो गिरफ्तार हुई है? उसके लिए कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई होने के लिए तो उसको 5 दिन का रिमांड पे आ गया। एक ज्योति मल्होत्रा ही नहीं और भी वो बाकी लोग 6 लोगों को और भी है और आने वाले वक्त में ये पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। जो देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसको ये सेंट्रल सरकार यहाँ की हमारी फोर्सेस बख्शने वाली नहीं है। धन्यवाद। देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में एक नरसंहार हुआ है और बहनों के सामने उनके सिंदूर उजाड़े गए, उनकी मांगें उजाड़ी गई, उसका बदला जो है भारत ने लिया है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बता दिया पाकिस्तान को, अगर आप जो भी भारत से टकराएगा, जो भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा या भारत को तोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसका यही हशर होगा। तो घर में घुस के उनको मारेंगे। तो हमारी इंडियन आर्मी ने बता दिया कि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है और उनके कितने सारे एयर स्पेस जो है वो तबाह कर दिए गए। आपने देखा होगा न्यूज़ पे कि उनके जो देश का है वो कितना बुरा हाल किया गया है। तो मेरा जो क्लियर शब्दों में जो मेरा कहना है कि अगर भारत के साथ जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को जय हिंद कहूँगा। आप सब जानते हैं कि पहलगाम में जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद वहाँ पे जो उन्होंने निहत्थे हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को फ्री हैंड दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमारे आर्मी ने आधे घंटे में पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 मिलिटेंट जहाँ पे उनके ठिकाने थे, यहाँ से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यहाँ पे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। आधे घंटे में उन्होंने हमारे आर्मी ने अंदर घुसकर वो तबाह कर दिए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। पाकिस्तान ने आतंकवाद को फिर से एक बार सपोर्ट करते हुए वापस रिटेलिएट किया और हमारे देश के आम जनता पर, आम नागरिकों पर उन्होंने टारगेट किया। उसको भी हमारे आर्मी ने विफल किया और एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आर्मी के उनके वहाँ पे कैंप्स, एयरफोर्स के उनके लॉजिंग पैंट्स, उनके सारे जो भी उनका ठिकाने थे सब उन्होंने तबाह किए। इसके लिए पूरे देश भर में ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, सब पूरी पब्लिक, आम जनता इकट्ठे होकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसके लिए आर्मी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना जिस तरह बॉर्डर पर अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे इस देश की रक्षा करती है, हर भारत नागरिक की रक्षा करती है, उनका धन्यवाद करते हुए उनके सम्मान में ये रैली रखी गई और हम सब भारतीय सेना का एक बार धन्यवाद करते हैं और पूरा देश उनके साथ है। कुछ इलाकों में भी लोगों की मृत्यु हुई, उस पर क्या कहेंगे उनकी परिवार की देखभाल के लिए? जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले मैं कहूँगा कि एक बहुत दुखद घटना है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा,
अगर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में अटैक किया, हमने सिर्फ उनके आतंकवाद के ठिकाने उड़ाए, कभी पाकिस्तान के नागरिकों को कुछ नहीं किया। फिर जब उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों को साथ दिया तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक किया, पर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। इन्होंने वापिस जब हमारे हिंदुस्तान में हमारे नागरिकों के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उसका जवाब इंडियन आर्मी ने दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और पाकिस्तान जब भी ऐसी हरकत करेगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये आतंकवादी भी मारे गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उसका मारेंगे और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा जब तक आतंकवाद को हम खत्म नहीं कर देते। ये सिंदूर चलता, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा।